बलूचिस्तान के इलाके बुलान में जाफर एक्सप्रेस पर कलअदम BLA का हमला। कलअदम BLA की मुसाफिर ट्रेन पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद महमूद, बताइएगा इस बारे में क्या तफसीलात सामने आई हैं। बलूचिस्तान का इलाका है बुलान, यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से। और BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये हमले की जिम्मेदारी भी कबूल किया। और उनका ये कहना है कि बुलान पास के करीब जो है ढाडर का इलाका है जहाँ पे ये दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है। और सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। और इंतहाई दुशार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। और इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वहाँ पे जारी है। और जो यरगमाल बनाए हुए मुसाफिर हैं उनकी रिहाई के लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज कोशिश कर रही हैं। जबकि दहशतगर्दों ने जो मासूम मुसाफिरों, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की भी है, इनको भी यरगमाल बना रखा है। और सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि ये दहशतगर्द जो है ये बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी मुसलसल राब्ते में है और वहाँ से हदायत भी ले रहे हैं। जबकि इनके दहशतगर्दों के जो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया है, सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इन यरगमाल बनाए हुए मुसाफिरों को रहा नहीं करा लिया जाता। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानब जब देखा जाए तो भारत में ये इस वाक़े के ऊपर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ पे जो उनके TV चैनल्स हैं, उनके जो मीडिया है, इस वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और इस वाले से मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज का ये भी कहना है कि इस इलाके में 83,000 जो लेवीज एहलकार हैं वो तैनात हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो लेवीज के एहलकार हैं उनका जो मुलाजमत है वो मुकामी जो सरदार हैं उनके पास है। और तकरीबन 40% जो लेवीज के एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो देते हैं। लेकिन इनमें जो सलाहियत है वो कम है, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान के इन इलाके दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस ये वाक़या पेश आया। और आज जाफर एक्सप्रेस पर इन लोगों ने हमला किया है जिसमें मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं वो सवार हैं। और इस वक्त जो है वहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया है कि जल्द ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और इन जो यरगमाल बनाए हुए लोग हैं इनको रहा करा लिया जाएगा। सही। खालिद महमूद ये बताएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जो हैं वो किस हद तक जारी हैं, किस कदर उनको कामयाबियां मिल रही हैं अपनी इस कार्रवाइयों में? जी देखें जी, सिक्योरिटी फोर्सेज का ये कहना है कि तमाम तर जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाक़या बहुत बड़ा है। क्योंकि इसमें मुतअद्दिद मुसाफिर जो हैं वो इस जाफर एक्सप्रेस में सवार हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में इस जाफर ट्रेन में सवार हैं। ये दहशतगर्दी का वाक़या जो ये सुबह 12 बजे के करीब पेश आया था जब जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। तो इन जो टनल है वहाँ पे बोलान पास के करीब टनल है जिस पे दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया और इस ट्रेन को रोककर जो है इसको तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था। लेकिन अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। जाहिर है ज़मीनी फोर्स भी इस्तेमाल की जाएगी और फ़ज़ाई फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इस वक्त जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये दावा किया है कि जल्द इस तमाम जो मुसाफिर हैं इनको रहा करा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।